नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जंक्शन टेक में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। अच्छी तैयारी चल रही होगी। ALP के पेपर चल रहे हैं। इसी बीच अपने तैयारी को और अच्छी बनाने के लिए निरंतर हमारे साथ जुड़े रहिए। चलते हैं क्लास पर। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो थोड़ा सा हम पहले नियम के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, न्यूटन ने गति के 3 नियम प्रतिपादित किए थे। न्यूटन ने गति के 3 नियम प्रतिपादित किए थे या दिए थे। क्या क्या थे? पहला नियम, तो पहला नियम क्या था? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है कि यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान बनी रहेगी तथा स्थिर है तो स्थिर बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। आए बात समझ में? क्या कहता है प्रथम नियम? कि यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान बनी रहेगी, और अगर स्थिर है तो वो स्थिर बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। इसे क्या कहा जाता है? इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट, दूसरा नियम या द्वितीय नियम। दूसरा नियम क्या हो जाएगा? किसी पिंड के किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर जो आरोपित बल होता है उसके समानुपाती होती है। आरोपित बल के समानुपाती होती है।
तथा बल की दिशा में कार्यान्वित होती है। आई बात समझ में? दूसरा हम इसे कैसे लिख सकते हैं? या किसी वस्तु पर लगने वाला बल किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान व त्वरण का गुणनफल होता है। अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, ए बराबर एम ए। आई बात समझ में? नेक्स्ट है तीसरा नियम। तो तीसरा नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया की सदैव समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसे क्या कहा जाता है? इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। आए समझ में? अब देखो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? बंदूक से चली गोली। और जो प्रथम नियम है उसका क्या हो जाएगा? चलती बस में बैठा व्यक्ति ब्रेक लगने पर आगे की तरफ झुकता है। चलिए तो अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? पहला नियम कौन सा? जड़त्व का नियम। तो देखो कौन कौन सा होगा?
देखो क्या क्या दे रखा है, जब हम पेडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। तो जड़त्व के गुण को दर्शाता है क्या? नहीं। तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। ये भी नहीं। जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। तो जब अचानक शुरू होगी तो पीछे की ओर झटका लगना, और जब अचानक ब्रेक लगाता है तो आगे की ओर झटका लगना। ये कौन सा गुण होता है? जड़त्व का। तो ये राइट आंसर कौन सा होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। जड़त्व के नियम को फॉलो करने वाला कौन सा कथन है? ऑप्शन नंबर सी। डी है रॉकेट लॉन्च करना, तो ये भी नहीं होगा। चलो आगे। नेक्स्ट है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है। यह रिक्त स्थान के कारण होता है। मुक्त पालन, वेग, जड़त्व, आवेग। तो ये किसके कारण होता है? ये जड़त्व के कारण ही होता है। अब जड़त्व के कारण क्यों होता है? देखो, जो पेड़ की पत्तियां होती है वो लटकी हुई रहती है, तो वो क्या करती है? अपने आप को उसी जगह बनाए रखने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही हम टहनी को हिलाते हैं तो टहनी तो अपनी जगह से, मतलब अपनी जगह छोड़ती है, लेकिन पत्तियां क्या करती है? अपने स्टम को उसी जगह बनाए रखने का प्रयत्न करती है। तो जैसे उन दोनों के बीच में झटका लगता है, पत्तियां क्या होती है? अलग हो जाती है। तो ये कौन सा गुण है? जड़त्व का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का तीसरा नियम रिक्त स्थान और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। स्थिति, बल, संवेग और समय। तो जो गति का तीसरा नियम है वो किस किस के बीच संबंध प्रदान प्रदान करता है भाई? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। तीसरा नियम मतलब वस्तु की स्थिति और उसके वेग के बीच संबंध बताता है। तीसरा नियम किसका है भाई? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। उसकी वस्तु की क्या स्थिति है वो और उसके वेग दोनों के बीच में संबंध कौन बताता है? गति का तीसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 180 मीटर प्रति सेकंड वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना है? तो देखो भाई, जो पिस्तौल का संवेग होगा, पिस्तौल का संवेग वो बराबर होगा माइनस गोली का संवेग। पिस्तौल का संवेग किसके बराबर होगा? माइनस गोली के संवेग के बराबर। तो पिस्तौल का संवेग हम लिख देते हैं कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी बराबर माइनस स्मॉल एम स्मॉल वी। अब देखो, पिस्तौल का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 3 किलोग्राम, और इधर गोली का 40 ग्राम। तो हम क्या करते हैं? 3 किलोग्राम को भी ग्राम में बदल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 3000 ग्राम। तो 3000 इंटू पिस्तौल का वेग, पिस्तौल का वेग पूछा गया है, प्रतिघाती वेग, तो v बराबर माइनस गोली का द्रव्यमान 40 इंटू वेग कितना? 180। तो काट दो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। फिर 3 ढाई का 30, 3 6 18, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। तो क्या बच गया हमारे पास? 5v बराबर -12। तो v बराबर -12/5 करेंगे। 5 एकम 5 -5 दूनी 10 पॉइंट 5 20। तो 2.4 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 2.4 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा भाई। दोनों का क्या होगा? संवेग बराबर होगा। तो दोनों का संवेग बराबर होता है, तो संवेग बराबर कर दो।
पिस्तौल किलोग्राम में दिया गया द्रव्यमान, उसको ग्राम में बदल दिया और कैलकुलेशन कर दी, तो राइट आंसर क्या आया, -2.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है, इस नियम को क्या कहा जाता है? वस्तु के जो संवेग परिवर्तन की दर है वो बल की दिशा में जो आरोपित असंतुलित बल है उसके समानुपाती होता है, इस नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन की गति का पहला नियम, चौथा नियम, दूसरा नियम या फिर तीसरा नियम? तो बल के समानुपाती कौन सा नियम होता है? न्यूटन की गति का दूसरा नियम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बल बराबर F बराबर एम ए, द्रव्यमान इंटू त्वरण, राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का दूसरा नियम रिक्त स्थान से संबंधित है, दाब, जड़त्व, थ्रस्ट या इंधक का संवेग। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है भाई? संवेग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, देखो कथन क्या क्या है? दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है, जी नहीं। जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है, नहीं। बल के प्रभावों को समझने में सहायक है, और डी है ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी जाना जाता है, नहीं। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, बल के प्रभावों को समझने में सहायक है, ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान और त्वरण को। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? F बराबर एम सी का स्क्वायर, F बराबर एम ए, F बराबर ए पी, F बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो न्यूटन के गति का दूसरे नियम का जो समीकरण है वो क्या, मैंने बताया भी क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, F बराबर एम ए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण F बराबर एम ए को न्यूटन के रिक्त स्थान नियम के रूप में जाना जाता है, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ? तो कौन सा नियम है? दूसरा नियम, सेकंड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ए बराबर एम ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम, लॉ ऑफ मोशन, दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? जब हम दीवार पर कोई बॉल फेंकते हैं तो टकराकर वापस आ जाती है, तो ये जो टकराकर वापस आना है ये कौन से नियम को फॉलो करता है न्यूटन की गति के, वो बताना है आपको। तो गति का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम या फिर कोई नियम नहीं। तो जब हम गति पे बॉल फेंक के मारते हैं तो बॉल टकरा के वापस आती है, तो कौन सा नियम होता, मतलब किसके कारण आती है? जो दीवार की प्रतिक्रिया के कारण, बॉल की क्रिया पर दीवार क्या कर रही है? वापस प्रतिक्रिया कर रही है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा होता है भाई? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है गति का तीसरा नियम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तीसरा गति नियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है? बल एक ही निकाय पर लागू होता है, बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, बल दूरी पर निर्भर करता है। तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम को कौन सा कथन फॉलो कर रहा है भाई, या कौन सा कथन सही है? क्रिया प्रतिक्रिया। तो बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। वापस क्रिया की क्या होती है? प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के तीन नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? किसके द्वारा किए गए थे भाई? अरस्तु, गैलीलियो, न्यूटन या फिर एडिसन? तो नाम ही क्या है? न्यूटन के गति के नियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। नेक्स्ट, आइजक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? 3, 4, 2, 5? कितने नियम किए गए थे भाई? 3 नियम किए गए थे, ऑप्शन नंबर
ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, न्यूटन की गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? कौन से वर्ष में न्यूटन की गति के नियम प्रकाशित हुए थे? 1678, 1778, 1787, 1687। तो कब हुए थे भाई? 1687 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1687। नेक्स्ट, गति का प्रसिद्ध नियम रिक्त स्थान ने दिया था? डाल्टन, न्यूटन, गैलीलियो, थॉमसन। गति के नियम किसने दिए? न्यूटन ने दिए। ऑप्शन बी राइट आंसर। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर रिक्त स्थान के समानुपाती होती है। लागू विस्थापन, बल, स्थितिज ऊर्जा, दाब। तो संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है भाई? बल और बल की दिशा के। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लागू बल के समानुपाती होती है। नेक्स्ट, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। गति का दूसरा नियम कौन सा है भाई? वो बताना है। प्रत्येक वस्तु स्थिर या एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक शुद्ध बल की क्रिया से इसे अवस्था में बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। तो ये तो क्या है? पहला नियम है जड़त्व का, तो ये नहीं होगा। बी ऑप्शन देखो, जब शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु एक समान गति में गतिमान होती है, तो ये भी नहीं होगा। वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन देखिए फिर, किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के आनुपातिक होती है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलो आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है भाई। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। जब बस रुकती है तो झटका पीछे लगता है, आगे लगता है भाई? रुकेगी तो आगे लगेगा, और जब बस चलेगी तो झटका पीछे लगेगा। तो कथन गलत यही होगा, ये कथन गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गलत कथन ही पूछा है, गलत कथन कौन सा है? ए नंबर। चलो आगे, बाकी के देख लो। एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वह गिर जाता है। बिल्कुल गिर जाता है, क्योंकि बस के साथ मतलब बस के साथ वो गति करता रहता है, लेकिन वो खुद कौन सी अवस्था में होता है? वो खुद जड़त्व की अवस्था में होता है। तो जैसे ही वो बस से नीचे उतरता है तो बस के साथ साथ गति अपनी गति को बनाए रखने का प्रयत्न करता है, लेकिन जो उसके नीचे जो पैर और जमीन का जो संबंध है वो क्या होता है? वो जड़त्व का अनुभव करवाता है। इसलिए पैर तो किस में होंगे? जड़त्व में, लेकिन जो ऊपर का शरीर होगा वो गति में होगा, तो व्यक्ति क्या होगा? आगे की तरफ गिर जाएगा। सी ऑप्शन, जब एक घूर्णन करता हुआ एक पंखा बंद हो जाता है तो यह कुछ समय तक घूमता रहता है, यह भी सही है। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री आगे की ओर एक झटका लगता है, यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम गुणा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो देखो 1 किलोग्राम, किलोग्राम को क्या मतलब किलोग्राम किसके लिए लिखा जाता है? द्रव्यमान के लिए। द्रव्यमान को किस में लिखते हैं? किलोग्राम में। गुणा मीटर प्रति सेकंड किसके लिए लिखा जाता है? त्वरण के लिए। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसके लिए? त्वरण के लिए लिखा जाता है। तो द्रव्यमान गुणा त्वरण किसके बराबर होता है? ये बल के बराबर। और बल का जो मात्रक है वो क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो जिस ऑप्शन में न्यूटन आ रहा है वही हमारा राइट आंसर। 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 1 न्यूटन के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? ऑप्शन देखिए, क्योंकि वह घबरा गया, जी नहीं। क्योंकि इससे गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है, यह भी नहीं। क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है,
राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। जब वो बॉल आती है तो बॉल बहुत स्पीड से आती है, तो जैसे ही बॉल पकड़ने वाले के हाथों को टच करती है वो धीरे धीरे मतलब हाथों को पीछे की ओर खींचता है। उससे क्या होता है, जो बॉल का जो बल, गेंद का जो बल लगता है हाथ पे, वो बल कम हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? गोली की गतिज ऊर्जा से अधिक, गोली की गतिज ऊर्जा से कम, गोली की गतिज ऊर्जा के बराबर या फिर शून्य। मैंने कल भी बताया था ये, जब गोली चलती है तो जो राइफल की गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी? वो गोली की गतिज ऊर्जा से कम होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। गोली की गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है जबकि राइफल की कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? दाब, आवेग, धक्का या थ्रस्ट या फिर बल। तो द्रव्यमान गुणा त्वरण क्या होगा? बल। एफ बराबर एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है? तीसरे नियम की व्याख्या करता है भाई। रॉकेट लॉन्च करना, बस के अचानक चलने पर यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगना, ये तो जड़त्व का नहीं होगा। जब हम पेडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है, ये भी नहीं होगा। तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद धीरे धीरे अपने आप पीछे ले जाता है, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि ये कौन से नियम को फॉलो करता है? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को। और न्यूटन की गति का तीसरा नियम भी कौन सा है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है, यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो जब वो नाविक आगे की दिशा में कूदेगा तो वो क्या करेगा? पीछे की ओर धक्का मारेगा नाव पर, तो इसी वजह से नाव क्या होती है? पीछे हटती है। ये भी कौन सा होगा? जो नाविक है, नाविक की क्रिया, नाविक की प्रतिक्रिया लग रही है किस पे? नाव पे। तो राइट आंसर कौन सा होगा? गति का तीसरा नियम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? गति का तृतीय नियम, गति का पहला नियम, उष्मागतिकी का नियम, न्यूटन के गति के सभी नियम। तो रॉकेट लॉन्चिंग किस पर आधारित है? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर, गति का तीसरा नियम, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? दोनों वस्तुओं के मध्य का बल बराबर और विपरीत, कौन सा नियम होगा भाई? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और वो किसके अंतर्गत आता है? गति के तीसरे नियम में, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? खड़े व्यक्ति पीछे की तरफ गिरते हैं क्योंकि वो किसका अनुभव कर रहे होते हैं? जड़त्व का। तो राइट आंसर कौन सा होगा? जड़त्व का नियम। जो कौन सा नियम होता है? गति का प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव रिक्त स्थान, नाव तट से दूर चली जाएगी, स्थिर रहेगी, तट की ओर चलेगी, डूब जाएगी। तो जब व्यक्ति तट की ओर जा रहा है तो पीछे धक्का मारेगा नाव पे, सीधी सी बात है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगेगा। तो व्यक्ति आगे जाएगा तो नाव कहाँ जाएगी? पीछे जाएगी, तो वो नाव तट से दूर चली जाएगी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट,
जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के नियम का उदाहरण है। बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का मारती है, यानी वापस प्रतिक्रिया करती है। तो कौन सा नियम होगा भाई? वापस से ऑप्शन नंबर, गति का तीसरा नियम, ऑप्शन नंबर बी, बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों पर लागू होता है? जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। एक बस में खड़े यात्री पीछे की दिशा में गिरते हैं जब बस अचानक चलती है। जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाली फ्लोर पर गिरता है तो उसे चोट लगती है। तेजी से चलती क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक रक्षक अपने हाथों को पीछे की ओर करता है। तो गति का तीसरा नियम कौन फॉलो कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? ऑप्शन देखिए क्या क्या है। तेजी से आती हुई क्रिकेट बॉल, नहीं होगा। जब हम पेडल चलाना बंद करते हैं साइकिल धीमी हो जाती है, नहीं होगा। जब एक बस अचानक चलती है तो यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, यह भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा तीसरा नियम? रॉकेट लॉन्च करना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। देखो कितनी बार आ गया एक एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? बल की परिभाषा को, गति का दूसरा नियम, गति का पहला नियम, गति का तीसरा नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है भाई? अब देखो, इसमें दूसरा नियम नहीं होगा, इसमें कौन सा होगा? पहला नियम। क्यों होगा? क्योंकि बल की परिभाषा क्या है? तो बल एक ऐसा कारक होता है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु की विराम अवस्था अथवा गति की अवस्था है उसमें परिवर्तन किया जाता है। बल के कारण ही जो वस्तु की विराम अवस्था है उसमें या गति की अवस्था है उसमें परिवर्तन होता है। तो कौन सा हो जाएगा? न्यूटन की गति का पहला नियम। कई बच्चे इसको दूसरा नियम भी कर देंगे, द्रव्यमान इंटू त्वरण से, लेकिन वो नहीं होगा। इसमें दिया गया साफ साफ बल की परिभाषा। तो परिभाषा क्या होती है बल की? बल की परिभाषा यही है कि बल वह कारक है जिसके द्वारा वस्तु की विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन कर दिया जाए। चलो आगे। न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? संवेग का नियम, गति का नियम, जड़त्व का नियम, विस्थापन का नियम। तो पहला नियम क्या कहलाता भाई? जड़त्व का नियम कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और दूसरा नियम संवेग का नियम कहलाता है और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। नेक्स्ट, किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की चाल की घात nth के समानुपाती होता है। यहाँ n का मान होना चाहिए। n का मान कितना होना चाहिए भाई? यहाँ पे n का मान 1 होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है। 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला है? तो देखो भाई, तीसरे लो से तीसरा लो क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जितनी क्रिया हो रही है उतनी ही प्रतिक्रिया होगी। तो इसमें क्रिया कितनी हो रही है? 50 न्यूटन के बल की। 50 न्यूटन के बल से 70 किलोग्राम का आदमी है, वो 50 केजी वाले आदमी को धक्का मारता है। तो 50 केजी वाला आदमी भी जो दूसरा 70 केजी वाला आदमी है उस पर कितने बल से धक्का मारेगा? तो उस पर 50 न्यूटन के बल से ही धक्का मारेगा। क्रिया की प्रतिक्रिया समान होती है लेकिन विपरीत दिशा में होती है। तो 50 न्यूटन की क्रिया हो रही है तो 50 न्यूटन की ही प्रतिक्रिया होगी लेकिन विपरीत दिशा में होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। न्यूटन के नियम
कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। विश्रांति पर, धीमे चलने पर, उच्च वेग के साथ चलने पर, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। तो जो न्यूटन के नियम हैं वो कणों के लिए अच्छे से सिद्ध नहीं होते। किस परिस्थिति में? तो जो प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग है उसमें गति करने पर इसके नियम फॉलो नहीं हो पाते। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद रिक्त स्थान होता है। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के जो बल में जो अभाव है तो रॉकेट पर प्रणोद कैसा होगा वो बताना है आपको। स्रावित गैस की दर स्थिर होने पर स्थिर होता है। लघु रेंज के रॉकेट है तो स्थिर होता है, स्थिर नहीं होता या फिर स्थिर होता है। तो प्रणोद कैसा होता है भाई? स्थिर होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को रिक्त स्थान कहा जाता है। या तो स्थिर अवस्था में या गतिज अवस्था में है, उसमें परिवर्तन का जो प्रतिरोध करने की जो वस्तु की प्रवृत्ति है उसे क्या कहा जाता है? संवेग, बल, वेग या फिर जड़त्व। कोई भी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होगा उसका जो प्रतिरोध होगा, विरोध होगा, वो कौन सी प्रवृत्ति के कारण होता है? जड़त्व के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी के कारण होता है। चलो आगे, एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि रिक्त स्थान का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। आराम, दिशा, आकार या फिर गति। तो किसका जो जड़त्व है वो लंबी छलांग लेने में मदद करेगा? गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर रिक्त स्थान के कारण हटता नहीं है। जड़ता, गति, चुंबकत्व, गुरुत्वाकर्षण। तो जो मेज पर रखा हुआ जो पुस्तकों का ढेर है वो किसके कारण नहीं हटता? वो जड़ता के कारण नहीं हटता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग में चलने की प्रवृत्ति को रिक्त स्थान कहते हैं। बल, जड़त्व, संवेग या फिर ऊर्जा। तो जो अविचलित वस्तुएं हैं वो या तो आराम में रहेगी या समान वेग से चलेगी। इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उस गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? वापस से, वेग, बल, संवेग, जड़त्व। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, जड़त्व। नेक्स्ट, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? उसके जूतों और जमीन के मध्य घर्षण उसका रेखा से आगे बढ़ने का कारण बनता है। गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। स्थिरता की जड़ता उसे रोकने के लिए कुछ समय लेती है। वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसने रेखा को पार कर लिया। तो जो समापन रेखा को पार करने के बाद भी जो धावक है वो भागता रहता है। क्यों? क्योंकि जो गति की जड़ता है वो क्या करती है? लगातार उसे आगे बढ़ाती रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एकदम हम रुक पाते हैं क्या? नहीं रुक पाते हम। क्यों? क्योंकि जो गति की जो जड़ता है वो हमें रुकने नहीं देती है। नेक्स्ट, जड़त्व यानी इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, जॉन डाल्टन, स्टीफन हॉकिंग। किसके द्वारा? सर आइजैक न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। गति के तीनों नियम न्यूटन के द्वारा दिए गए थे। जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल रिक्त स्थान के कारण होता है। अब केंद्रीय बल, जड़त्व, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गाड़ी में बैठे हुए यात्री हैं, तो जैसे हम गाड़ी को घुमाएंगे घुमावदार मोड़ पर तो वो क्या करते हैं? जिस साइड में गाड़ी घूमेगी उसके विपरीत दिशा में अपने आप पर एक बल महसूस करते हैं। देखते हैं ना, हम गाड़ी घुमाते हैं तो एक तरफ झुक जाते हैं हम। तो किसके कारण होता है भाई वो? तो वो जड़त्व के कारण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट,
जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है, उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? गिलास है, उसके ऊपर एक कार्ड रखा है और उस कार्ड के ऊपर एक सिक्का रखा हुआ है। जैसे हम उस कार्ड के धक्का मारेंगे, जैसे उंगली से स्पीड से मारेंगे, तो जो कार्ड है वो तो वहां से हट जाएगा, लेकिन जो उसके ऊपर सिक्का रखा हुआ था वो कहाँ गिर जाएगा? वो गिलास के अंदर चला जाएगा। वो किसके कारण होता है? तो वो जो सिक्का है वो अपने आप को उसी अवस्था में, यानी जड़त्व की अवस्था में ही रखने, मतलब रखता है। वो कार्ड के साथ गति नहीं करता, वो खुद को पहले की अवस्था में ही रखना चाहता है। इस वजह से वो गिलास के अंदर गिर जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व का नियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? जड़त्व का मान अधिकतम किसके मध्य होता है वो बताना है। एक ही आकार के रबर बॉल और पत्थर के बीच, स्कूटर और बस, 10 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के, रेलगाड़ी और हवाई जहाज। तो जड़त्व का मान सबसे अधिक किसमें होता है भाई? रेलगाड़ी और हवाई जहाज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो ये थी हमारी आज की क्लास। क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन टेक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से जाके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।